हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे 12th क्लास का 3.2। ओके, तो इससे पहले हमने देख लिया था कि अगर दो आव्यूह हमें दिए हों तो प्लस कैसे करते हैं या माइनस कैसे करते हैं या मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, इसको ऐसा भी लिखते हैं हम ए डॉट बी या ए बी। ठीक है, ये मतलब एक ही है तीनों का। ठीक है, यहाँ पे अब क्या है, एक बात आपको जानना होगी कि ए बी बराबर नहीं होता हर बार बी ए के। ठीक है, ए बी बराबर नहीं होता बी ए के। ठीक है, एक बात और कि ज़रूरी नहीं कि किन्हीं दो आव्यूहों का ए बी आए तो ज़रूरी नहीं बी ए भी परिभाषित हो सकता है बी ए निकले ही ना। ठीक है, ए बी तो आ रहा है लेकिन बी ए नहीं आ रहा। उदाहरण के तौर पे देखो, उदाहरण बतला रहा हूँ मैं। जैसे मान के चलो ए की वैल्यू है आपकी 2y3 और बी की वैल्यू है 3y3 ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे पास पास के नंबर बराबर हैं, इक्वल हैं, तो मल्टीप्लाई तो हो जाएगा। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब जे ए आएगा और जे बी को डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब बी ए करके देखते हैं तो बी की कोटी क्या आएगी, बी की कोटी है अपनी 3/3 और ए की कोटी क्या है 2 × 3, तो पास पास वाले नंबर बराबर नहीं है। तो आपने देखा कि बी ए परिभाषित नहीं है, तो ऐसा नहीं कि ए भी परिभाषित तो बी ए परिभाषित होगा। ठीक है, और ए बी बराबर नहीं होता बी ए के। ठीक है, लेकिन एक विशेष कंडीशन ऐसी भी होती है जब ए बी और बी ए बिल्कुल बराबर होते हैं। ठीक है, तो वो कौन सी कंडीशन है सर, देखो लिख लेना इसे। ठीक है, हाँ, दो समान कोटि के दो विकर्ण आव्यूह है ना, ये लिखते हैं। समान कोटि के दो विकर्ण आव्यूह ए तथा बी के लिए, बी के लिए क्या होगा, भी ए बी बराबर होगा बी ए, ऐसा होता है, ध्यान रखना ये। ठीक है, ए बी और बी ए अगर निकालोगे तो समान कोटि के विकर्ण आव्यूह होने चाहिए बस। ठीक है, कहने का मतलब ये है, जैसे कि मान के चलो ये विकर्ण आव्यूह मैंने लिया। ठीक है, ये मैंने कोई विकर्ण आव्यूह लिया 3/3 का आएगा, एक और 3/3 का कोई विकर्ण आव्यूह आप ले लेना, कोई भी जो अच्छा लगे, और इसको घर पे ट्राई करना कि ए बी और इनका बी ए निकालना, दोनों सेम आएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं ना। तो अपने टॉपिक पे आते हैं अपन। क्या था टॉपिक, देखो क्या बोला है अपन से। मान लीजिए ए बराबर ये दिया है, बी बराबर ये दिया है, ठीक है, और सी बराबर ये दिया है, तो अपन को क्या करना है, ए प्लस बी पता करना है। बहुत आसान। ठीक है, देखो ए प्लस बी कैसे पता करेंगे, सबसे पहले लिख दो दिया है। क्या है, दिया है। क्या दिया है, ए इक्वल टू क्या आएगा, वैल्यू पुट कर दो 2432। ठीक है ना, और बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है हमारे पास 13 - 2 5। ओके, चलो तब क्या हो जाएगा, देखना ए प्लस बी, क्यों अपन से बोला है प्लस का। ठीक है, तो करते हैं, ए का मान रख दो, क्या आएगा 2 4 3 2, बहुत बढ़िया। प्लस का प्लस, चलो बी का मान रख दो, क्या आएगा 1 3 - 2 5। हाँ, तो पिछले लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा था कि संगत अवयवों को जोड़ा जाता है। जैसे 2 किसके साथ जुड़ेगा, 1 के साथ। ठीक है, तो अपन डायरेक्ट नहीं जोड़ रहे हैं अभी, अगर आप बड़ा सवाल कर रहे हो डायरेक्ट जोड़ देना, बट मैं एक 2 नंबर के हिसाब से कर रहा हूँ, छोटी सवाल है। तो क्या करना है, 2 + 1 2 + 1 4 + 3। ठीक है ना, 4 ये वाला प्लस ये 3, फिर 3 प्लस क्या हो जाएगा -2। आप ऐसा भी लिख सकते हो या आप चाहो तो डायरेक्ट प्लस माइनस कर देना यहाँ पे। ठीक है, अब देखो फिर क्या होगा 2 + 5। चलो ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इसका, 2 और 1 3, 4 और 3 7, 3 में से प्लस माइनस हो जाएगा, 3 में से 2 गए तो 1 बचा, 2 और 5 7। ये आपका आंसर आ गया इसका, ए प्लस बी का। ठीक है ना, चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका।
अब ऐसे ही आपको करना अभी a माइनस बी, देखो माइनस करवाता हूँ, और यहीं हो जाएगा, ये रहने दो, यहीं करवा रहा हूँ, अरे चलो गया। हाँ चलो ठीक है, यहीं पे कर देते हैं अपन, है ना। देखो इसे माइनस कैसे करना है, यहीं पे बतला दे रहा है, फालतू में डालना पड़ता। क्या हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू, ए की वैल्यू रख दी, ये वाला माइनस माइनस, बी की वैल्यू रख दी। चलो माइनस करते हैं, 2 माइनस 1, ठीक, 4 माइनस 3, बहुत बढ़िया, 3। अब देखो आप ऐसा भी लिख सकते हो, 3 और ये वाला माइनस और ये वाले माइनस को ब्रैकेट में लिख दो, -2 को, ठीक है। या आप ऐसा भी कर सकते हो डायरेक्ट, जैसे मैं कर रहा हूँ, 3 माइनस माइनस प्लस और ये 2, फिर 2 माइनस 5, ठीक है। सॉल्व करो इन्हें, क्या आ रहा है, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, 4 में से 3 गया, 1 बचेगा, 3 4 3 2 5 हो जाएगा, 2 में से 3 5 गया, मतलब 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना बच गया, 3, लेकिन सब बड़े नंबर का साइन आता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, क्या आ गया, a माइनस बी, बहुत बढ़िया, a माइनस बी आ गया। अब क्या चाहिए अपने, ये वाला, चलो देखते हैं, अब अगला देखते हैं ना। हट गया, अरे यार ऊपर टच हो रहा है ये, ऊपर टच हो गया था, ठीक है। देखना तो दिया है, इसके लिए क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू अपन ने लिख दी थी, लिख देना आप, बी की वैल्यू लिख देना जो भी है, और सी की वैल्यू लिख देना, दिया है मैं, आप ऐसा भी लिख सकते हो, या इस क्वेश्चन के लिए थर्ड वाली कंडीशन के लिए ए और सी को लिख देना, ठीक है, जैसा भी करना हो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, देखो तीसरी वाली स्थिति कर रहे हैं अपन, तो क्या आएगा तब, 3a माइनस का c, 3 का 3 रखना अपन को, 3 का 3 अच्छे से लिख दूँ मैं इसे, 3, चलो a की वैल्यू रखो, क्या है 2 4 3 2, बहुत बढ़िया, ठीक है। माइनस c की वैल्यू रख दो, क्या है, ये दिया, -2 5 3 4, ठीक। अब देखो क्या करना है, देखो 3 के साथ a का मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 3 का मल्टीप्लाई करना है a में, ठीक है, कर दो, 3 2 जा 6 और 3 चौको 12, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, बहुत बढ़िया, माइनस, फिर -2 5 3 4, कुछ नहीं करना, माइनस करना है, माइनस करना हमने सीखा है, ठीक है। तो देखो इसको छोटा कर देता हूँ मैं, ठीक है, जिससे आपको अच्छे से दिख जाए। ओहो, देखो तो इसको छोटा करते हैं, चलो बहुत है इतना ही, ठीक है। अब देखना तो माइनस करो, 6 माइनस माइनस +2, ठीक है, 12 माइनस का 5, ठीक है, 9 माइनस 3, 6 माइनस 4, चलो एक को लिखते हैं, कितना आ रहा है, 6 2 8, 12 5 7, सब्ट्रैक्ट कर रहा है इसको, ठीक है। 9 में से 3 गया तो 6 बच रहा है, 6 में से 4 गया तो 2 बच रहा है, ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। क्या का आएगा ये आंसर, 3a माइनस सी का। अब देखेंगे हम मल्टीप्लाई, ठीक है, ए भी निकालते हैं ना, चलो देखते हैं तो भाई ए भी कैसे आएगा, ठीक है। अब क्या है, इसको छोटा ही कर दें अपन, एक काम करें, इतनी नीड तो है नहीं, क्वेश्चन तो देखिएगा या साइड में रख दें इसको, ठीक है, जे रख दिया, बहुत बढ़िया, बढ़िया प्लेस पे रख दिया है ना, अड़े जाएगा। चलो तो क्या है, ए बी,
ए भी निकालते हैं, अभी फोर्थ कंडीशन कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो ए भी कैसे निकलता है, चलो ए की वैल्यू रखो, क्या है 2432, बहुत बढ़िया। बी की रखो, बी की क्या है 13 - 2 5, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले गुणा संभव है कि नहीं है, तो देखो ये कितने कोटि का आएगा 2/2 का, चलो ये वाला 2/2 का, ठीक है। पास पास वाले नंबर इक्वल हैं, इसका मतलब गुणा संभव है। और जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 2/2 में आएगा, जो आप मैट्रिक्स होगा वो 2/2 का होगा, गुणा तो संभव है, ठीक है। चलो तो करते हैं, क्या होगा, कैसे होता है गुणा सर, देखो क्या होता है, इस पंक्ति का गुणा, इस पूरी पंक्ति का गुणा, आपको इस पंक्ति का गुणा, कलर चेंज कर लूँ इसका मैं, ठीक है। इस पंक्ति का गुणा क्या हुआ, ये पंक्ति का गुणा क्या होगा भाई, ऐसा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, और फिर इसका ही ऐसे में हो जाएगा, ठीक है। इस पंक्ति का एक बार इसमें होगा, फिर इसी पंक्ति का एक बार दूसरे में होगा, फिर ऐसे ही दूसरे करेंगे, एक बार इसमें और एक बार इसमें, ठीक है। तो देखो करते हैं, पहले 2 का करो, पहले अवयव का पहले का अवयव के साथ होगा, 2 का 1 में 2 एकम 2 डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, प्लस, तो मैं पहले से कर चुका, 2 एकम 2 बीच में प्लस, फिर क्या होगा 4 2 जा 8 माइनस का, आप ऐसा लिख दो या डायरेक्ट प्लस माइनस माइनस भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। 2 1 जा 2 बीच में आता है प्लस, 4 2 जा 8 माइनस का, ठीक है। अब इसका दोनों में हो गया, अब इसका भी करो इन दोनों में, 2 3 जा 6 बीच में प्लस, 4 5 जा 20, ठीक है। अब क्या होगा, पहली पंक्ति का दोनों में कर दिया, अब चलो दूसरी करते हैं, तो 3 1 जा 3, मैं भूल जाता हूँ सॉरी है ना, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा 3 एकम 3, फिर क्या हो जाएगा, फिर बीच में प्लस, 2 दूनी 4 माइनस का, ठीक है। 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, ठीक है। 3 तिया 9, फिर 2 पंजे 10, चलो बढ़िया है। फिर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं से, 8 में से 2 गया तो 6 बचा माइनस का, इधर 26, इधर -1, इधर 19, बस ये आपका क्या आ गया, ए भी आ गया, ठीक है। अब ये मैं नहीं करवाऊँगा, ये आपके लिए होमवर्क है, ओके। चलो तो अब हम देखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 2, बहुत बढ़िया, इसे हटा दो, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब हम, चलो। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, देखो निम्नलिखित को परिकलित कीजिए, मतलब ज्ञात करना है आपको ना, गणना करनी है, क्या इन दोनों को प्लस करना है। चलो इसे पहले छोटा करते हैं अपन, कि भैया छोटा बन जा तू, है ना, इतना बड़ा हो गया क्या करेगा, ठीक है। चलो छोटा करते हैं, ये लिखते हैं। अब देखते हैं क्या है, पहला क्वेश्चन लिखो, दिया है, क्या दिया है हमें, देखो ए बी माइनस बी ए प्लस ए बी बी ए, बहुत बढ़िया ये है ना। इक्वल लगाओ यहाँ पे, मतलब इन दोनों का सम करना है, जोड़ना है, ठीक है। क्या होगा, पहले वाले अवयव में पहला वाला अवयव जुड़ेगा, बहुत बढ़िया, दूसरे वाले में दूसरा वाला जुड़ेगा, बहुत बढ़िया, माइनस बी और इसमें जुड़ेगा बी, चलो ए वाला प्लस ए, ठीक है। क्या बच रहा है, ए कितना हो जाएगा 2a, बी और बी 2b, माइनस बी प्लस बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा 0, चलो ए और ए 2a, बस यही तो आंसर है, ठीक है। तो आपका क्या आ गया, a प्लस बी आ गया, मतलब सॉरी इन दोनों आप यू का अपन ने क्या करा, जोड़ दिया इन दोनों को, ठीक है। अब अगला वाला करते हैं, ठीक है। चलो हटाएं इसे, बहुत बड़ी हटाते हैं, अगला देखते हैं, सेकंड क्या आएगा, दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सही है, स्क्वायर ही, प्लस 2ab 2bc 2ac 2ab, चलो बढ़िया, इक्वल लगाओ, ठीक है। अब क्या हो जाएगा देखना ज़रा,
ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक ही पद है, ध्यान रखना, क्योंकि बीच में प्लस लगाओ, पूरा एक ही साथ ही है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब दो पद है, लेकिन यहाँ पे एक ही अवयव है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस का 2ab, बहुत बढ़िया। चलो फिर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसमें जुड़ेगा 2bc, चलो ठीक है। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या जुड़ेगा, प्लस माइनस डायरेक्ट कर रहा हूँ, माइनस का 2ac, बहुत बढ़िया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का 2ab, चलो ठीक है। अब देखना ज़रा, एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का, मैं आपको एक्स वाई की फॉर्म में बता रहा हूँ, ठीक है। देखना ज़रा, क्या करना है, दोनों को स्क्वायर कर दो, दोनों को स्क्वायर कर दिया, इतनी बात समझ में आई, दोनों का स्क्वायर कर दिया। प्लस है प्लस 2 लिख के दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 2 लिख के दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही माइनस में होता है, क्या करना है, दोनों का स्क्वायर लिखो प्लस में, ठीक है। माइनस हैगा तो क्या करना है भाई, माइनस लगा दो, माइनस हैगा तो माइनस लगा दो, 2 लिख के दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना। अब क्या होगा, देखो ज़रा, यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों का स्क्वायर प्लस लगा के मल्टीप्लाई, मतलब ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, सही है। यहाँ पे बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर और प्लस लगा के दोनों को मल्टीप्लाई, मतलब बी प्लस सी का होल स्क्वायर है ये, जैसे वहाँ पे था, देखो दोनों का स्क्वायर दोनों का मल्टीप्लाई 2 के साथ में, तो ये था, ठीक है। अब क्या है, दोनों का स्क्वायर, देखो दोनों का स्क्वायर माइनस लगा के 2 का मल्टीप्लाई, माइनस लगा के दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, तो ये क्या है, ए और सी और बीच में आएगा माइनस का होल स्क्वायर, यहाँ पे ऐसे ही ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। यही आंसर है, ठीक है। बहुत ईजी है ये वाले क्वेश्चन, है ना। अब देखो थर्ड वाला होमवर्क में दे दें। देखो अब ये थर्ड वाला है ना, डायरेक्ट कर लेना आप, जैसे क्या करना, एक में इसको जोड़ देना, फिर इसमें इसको जोड़ देना, इसमें इसको जोड़ देना, ये कर लेना, मैं नहीं करवा रहा, ठीक है। अब देखो फोर्थ वाला करवा रहा हूँ मैं ना, चलो करते हैं फोर्थ वाला। क्या है भाई, फोर्थ वाला दिया है, क्या दिया है, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, चलो बढ़िया, स्क्वायर है ये, बीच में लगा प्लस, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। देखो क्या करना है, पहले वाले अवयव में पहला वाला जोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब क्या होगा, दूसरे वाले में दूसरा वाला जोड़ते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स, चलो बढ़िया है। फिर ये वाले में ये वाला संगत अवयव जोड़ते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर में क्या जुड़ जाएगा, साइन स्क्वायर, चलो ठीक है। अब क्या बन जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, ठीक है, पढ़ा हमने। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा फिर से 1, फिर से वही 1, फिर से वही, क्यों साइन इधर लिखा कॉस इधर लिखा, बस यही आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो अपना इस प्रकार दूसरा प्रश्न भी समाप्त होता है, ठीक है। अब देखेंगे आगे। चलो ठीक है, दूसरे के बाद आगे देखते हैं हम। चलो ठीक है, तीसरा है ना, मल्टीप्लाई करना है ना, चलो देखें कैसे होता है मल्टीप्लाई, है ना। देखो क्या दिया है, तीसरा प्रश्न दिया है, ए बी माइनस बी ए, ठीक है, और ए माइनस बी बी ए, ठीक है ना। ये अपन वो गिवन है क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या करना होगा, देखो यहाँ पे जाएंगे, इधर मल्टीप्लाई, फिर इसी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में मल्टीप्लाई, फिर ऐसी दूसरी पंक्ति का पहले वाले में मल्टीप्लाई,
फिर दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में मल्टीप्लाई। ठीक है, करते हैं, देखो कैसे करना है। पहले वाले का पहले वाले से ए स्क्वायर, बीच में आता है प्लस, फिर दूसरे वाले का नीचे जाना है ना, दूसरे का पहले के साथ दूसरे का दूसरे साथ लेके नीचे की ओर है ना, बी और बी का बी स्क्वायर। चलो ठीक है, पहले का दोनों में हो गया, अब दूसरे के दोनों में करो। तो ए का और बी का करेंगे, देखो ए इंटू माइनस बी, तो क्या हो जाएगा माइनस का ए बी। ठीक है, माइनस का ए बी, बीच में क्या आता है प्लस, चलो प्लस, फिर बी का ए में, तो क्या हो जाएगा बी ए कह दो या ए बी कह दो, बात एक ही है। ठीक है ना, चलो अब क्या हो जाएगा, इसका करो, इसका फिर से बी ए माइनस का, तो माइनस का ए बी कह दो, फिर बीच में आता है प्लस, फिर ए बी हो जाएगा, फिर इसका, अब इसका इसमें हो गया, अब इसका इसमें करो, बी और बी स्क्वायर प्लस का होगा। ठीक है, क्यों माइनस माइनस प्लस, बीच में प्लस, फिर ए का ए में होगा तो ए स्क्वायर। चलो क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे कट गया जीरो बचा, यहाँ पे कट गया जीरो बचा, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आपका आंसर रहेगा। ठीक है, हालांकि इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं हम, जैसे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम कॉमन ले लें। ठीक है, जब आप कॉमन लोगे, कॉमन का मतलब होता है डिवाइड देना, तो इस पूरे में डिवाइड दोगे, यहाँ कितना बचेगा 1, इसमें डिवाइड दोगे 0, यहाँ कितना बचेगा 0, इसमें डिवाइड दोगे तो क्या बचेगा 1, इतना हुआ, और हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आपका ये बन जाएगा आई, या I2 लिख दो या आई अकेला लिख दो। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा, ऐसा भी कर सकते हो क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जिसको अपन इकाई आव्यूह भी कहते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा भी हो जाएगा, बट अपनी एनसीईआरटी में यहीं तक बनेगा। ठीक है, हो गया ना। अब क्या है दूसरा देखते हैं भाई कैसा है इसका, नेक्स्ट सॉरी है ना, सेकंड वाले देखते हैं, थर्ड का। चलो बढ़िया क्वेश्चन है ये, 1 2 3, चलो, और 2 3 4, बहुत बढ़िया। क्या करते हैं, इधर पंक्ति से जाएंगे, इधर गुणा करेंगे, इधर गुणा करेंगे, इधर गुणा करेंगे। ठीक है, ऐसे ही दूसरी पंक्ति करेंगे, ऐसे ही तीसरी पंक्ति करेंगे। ठीक है, तो देखो पहली पंक्ति करते हैं एक का, तो एक का करेंगे ऐसे में मल्टीप्लाई करके बता दे रहा हूँ, 1 × 2। अब बीच में क्या आता है प्लस, लेकिन अगला अवयव भी नहीं है, प्लस किसके लिए आएगा। ठीक है ना, तो प्लस यहाँ पे नहीं आएगा, अगला अवयव तो हो है ही नहीं है, पूरी पंक्ति का मल्टीप्लाई हो चुका है। ठीक है, पंक्ति का मल्टी इतनी पंक्ति है, उसमें क्या करें, एक ही अवयव आएगा। ठीक है, हो गया है। फिर अब इसी पंक्ति का दूसरे में करो, 1 × 3 हो गया, फिर इसी का तीसरे में करो 1/4, बहुत बढ़िया है ना। अब क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति करो इसका, इस वाली पंक्ति का ना, तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई, चलो 2 का 3 में मल्टीप्लाई, फिर 2 का ही 4 में मल्टीप्लाई, बहुत बढ़िया। चलो हरा है, फिर 3 का 2 में मल्टीप्लाई, फिर 3 का ही 3 में मल्टीप्लाई, फिर इसी 3 का 4 में मल्टीप्लाई, बहुत बढ़िया। चलो करते हैं, तो क्या आएगा, हाँ 2 एकम 2, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चक्को 8, बहुत बढ़िया। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चक्को 12, बस यही आंसर है भैया। ठीक है ना, तो इसका भी हो जाता है। अब अपन करेंगे क्या, इसका, तो या ये चलो करवा देता हूँ मैं, है ना, इसका भी करते हैं। देखो तो कैसा है तीसरा सवाल, 1 - 2 2 3, 1 2 3 2 3 1, ठीक है, यही है। चलो तो देखते हैं भाई क्या हो जाएगा। अगेन वही करना है, इधर से जाएंगे, एक बार इसमें मल्टीप्लाई, एक बार इसमें मल्टीप्लाई, एक बार इसमें मल्टीप्लाई, ये एरो लगा के आपको वहाँ पेपर में नहीं आना, ठीक है। चलो तो एक का मल्टीप्लाई एक में, एक कम एक, बीच में क्या आ जाएगा प्लस, लेकिन ये माइनस है तो माइनस लगा कर रखें क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2 दूनी 4, एक कम एक, बीच में माइनस, 2 दूनी 4, ठीक है, हो गया। इसी का दूसरे में करो, 1 का 2 में 2, फिर माइनस 2 3 6, अगर यहाँ भी माइनस होता बाई चांस, ठीक है,
तो क्या हो जाता, 2 एकम 2 और माइनस ये प्लस ही आता फिर, ठीक है, याद रखना इस चीज़ का, है ना। तो हाँ, तो क्या करा अपन ने, 1 का 2 में करा 2, बीच में माइनस 3 2 6 हो गया, फिर 1 का 3 में करा 3 हो गया, और माइनस 2 एकम 2 हो गया, 1 का 3 में करा और 2 एकम 2, ठीक है। चलो फिर अब दूसरी पंक्ति करो, 2 एकम 2, फिर 3 दूनी 6, फिर 2 दूनी 4, बीच में प्लस, 3 तिया 9, 2 तियान 6, बीच में प्लस, 3 एकम 3। बहुत बढ़िया, सॉल्व करो, -3 बचा, माइनस का 4 बचा, 1 बचा, 8 बचा, इधर 13 हो गया और 9 हो गया, ठीक है, आंसर रहेगा, ठीक है ना। बहुत ईजी है ना, देखो मल्टीप्लाई पे ही थोड़ा ध्यान देना होगा, बाकी सब ईजी है ना। चलो अब क्या है ये वाला, चलो करते हैं 4th वाला, भाई क्या है, 2 3 4, 3 4 5 और 4 5 6, 1 -3 5, 0 2 4, 3 0 5, ठीक है, मैच कर लें एक बार, ठीक। देखो तो क्या हो जाएगा, पहले अब कोई पहले 2 एकम 2, बीच में प्लस, 3 का 0 में 0, फिर प्लस 4 तिया 12, क्या करा भाई, इस पंक्ति का पूरे इसमें करा है मैंने, फिर इसमें करूँगा, फिर इसमें करूँगा, ठीक है ना। तो देखो 2 एकम 2, 3 का 0 में 0, 4 तिया 12, फिर 2 तियन 6 माइनस का, बीच में प्लस, 3 दूनी 6, बीच में प्लस, 4 का 0 में 0, चलो 2 का करो, 2 का 5 में 10 प्लस आएगा, 3 चौक को 12 प्लस आएगा, 4 पंजे 20 हो गया, चलो अच्छा आया है ना। अब दूसरी लाइन का करते हैं, दूसरी लाइन का भी इसमें करो, 3 एकम 3, बीच में प्लस, 4 का 0 में 0, बीच में प्लस, 5 तिया 15, 3 तिया 9 माइनस का, फिर प्लस लिख के कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, फिर बीच में प्लस, 5 का 0 में 0, फिर करो 3 5 है 15 प्लस आएगा, 4 चुक्को 16 प्लस आएगा, 5 पंजे 25, ठीक है। चलो इसका करो, 4 एकम 4, बीच में प्लस, 5 का 0 में 0, 6 तिया 18, 4 तिया माइनस के 12, फिर 10 हो जाएगा प्लस, फिर 0 करो, 20 प्लस 20, 4 पंजे 20, 5 चौको 20 और 6 पंजे 30 आएगा, इधर लिख दे रहा हूँ मैं, आप सामने लिख देना उसके, ठीक है। अब क्या है सुनो, जोड़ दो, 12 और 2 14, ठीक है, -6 से +6 गया 0 बचा, इधर 30 हो गया दोनों को, और 30 और 12 कितने हो गए, 42, ठीक है। इसके बाद 18, इधर माइनस का 1, ये 0 है ना, इधर एक काम करो, इन दोनों को जोड़ो पहले, ठीक है, 25 30 40 है ना, 40 और 50 56, ठीक है, इधर 22, इसके बाद यहाँ पे -2, इधर 40 70, ये आपका आंसर आ जाता है, ठीक है, बहुत सिंपल है। हटाएं इसको, देखो, चलो अब क्या है, ये वाला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बचे हैं अब इसके, क्वेश्चन नंबर 3 के, ठीक है। चलो देखते हैं, ये वाला भी करवाता हूँ, पूरे मैं ही करवा रहा हूँ, टेंशन मत लो, है ना। क्या हो जाएगा भाई, दिया है आपकी बार क्या, टू 1 है ये ना, 2 1 3 2 और -1 1, ठीक है। अगला क्या आएगा, 1 0 1 -1 2 1, चलो बढ़िया है ना। अब करते हैं, ये कितने बाई कितने का, ये आएगा आपका 3/2 का, देखो 1 2 3 और 1 2, ठीक है। इधर 2y मल्टीप्लाई 1 2 3 2y का, तो गुणा संभव है क्यों, पास पास वाले नंबर इक्वल लेंगे। अब क्या होगा, दूर दूर वालों में आंसर आता है, मतलब 3/3 में इसका आंसर आने वाला है। चलो करते हैं,
उसको रिवर्स लाते हैं, वापस लाते हैं। चलो क्या हो जाएगा, करो डायरेक्ट, लाइन नहीं खींच रहा आपकी बार। 2 1 जा 2, बीच में माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो रहा है, एक काम एक। चलो 2 का 0 में 0, बीच में प्लस, 1 का 2 में 2, फिर 2 का इसमें 2 प्लस 1 का 1 में 1। ठीक है, क्या हो जाएगा, 3 का 1 में 3, फिर माइनस का 2, फिर इसका 0, फिर इधर 2 दूनी 4। ठीक है, फिर इधर 3, फिर इधर 2। ठीक है, माइनस का -1, फिर इधर माइनस का 1, इसका ऐसा -1 प्लस माइनस फिर से -1, इसका 0, जल्दी कर रहा हूँ इसका, है ना, क्यों बहुत सीख लिया अपन ने ना, इसका 0 का 2। ठीक, इसका -1 इधर प्लस का 1, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा, 1 बचा अपना इधर, इधर 2 बचा इधर, 3 बचा इधर, 1 बचा इधर, 4 बचा इधर, 5 बचा इधर, माइनस का 2 इधर, 2 इधर 0, बस यही आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, चलो एक ये और करवाते हैं जल्दी पल्दी। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका, 3 - 1 3 -1 0 2, बहुत बढ़िया। इधर 2 - 3 1 0 एंड 3 1। चलो करते हैं, क्या होगा देखना यार, है ना। 3 का करेंगे 2 में 6, बीच में क्या आएगा प्लस, लेकिन ये माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, या माइनस प्लस कह दो, एक एकम एक। चलो ठीक है, इसका इसमें हुआ और इसका इसमें हुआ, लास्ट वाले करो प्लस, 3 तिया 9, इसका करो 3 तिया 9 माइनस का, फिर माइनस का 0 कर दो, प्लस का 0 कर दो, बात एक ही होती है ना। क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, फिर -0, फिर 3 एकम 3। चलो ठीक है, दोनों होगा, इसका करो माइनस का 2, इसमें 0 2 3 6, इसका प्लस का 3, फिर 0 और 2 1 जा 2। क्या हुआ अपना, चलो देखते हैं, इधर से कितना बचा 5, ऐड कर दो, कितना हो गया 14, 14 हो गया। इधर माइनस का 9 और 3 कितना हो जाएगा माइनस का 6, चलो बढ़िया। इधर माइनस का 4 बचा, यहाँ पे 5 बचा, यही आंसर है। ठीक है, बहुत सिंपल थी। तो इसके बाद अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है, हो गया ना। इसके बाद अपन कल पढ़ेंगे। चलो बेस्ट ऑफ लक।